एएसआई पर सवाल उठा, फंस गए जियाउर रहमान बर्क। योगी ने लिया तगड़ा एक्शन, कट्टरपंथियों में मचा बवाल। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने ऐसा कुछ कह डाला जिससे योगी आग बबूला हो गए। संभल में एएसआई क्या पहुंची तो सपा सांसद ने एएसआई को लेकर कुछ ऐसा कह डाला कि अब योगी का जियाउर रहमान बर्क पर तगड़ा एक्शन होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की अनुमति हाईकोर्ट से नहीं मिलने पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद में रंगाई पुताई की बात कोई बड़ी चीज नहीं। मस्जिद या किसी भी दूसरे धार्मिक स्थल पर एक रूटीन के मुताबिक रंगाई पुताई होती है। हम कानून और कोर्ट को मानने वाले लोग हैं। हाईकोर्ट द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी, अगर उसमें हाईकोर्ट ने अपना प्रतिनिधि भेजा होता तो रिपोर्ट इस तरह आने के बजाय सही आती। सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एएसआई किसके कहने पर काम करती है। यानी वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे कि एएसआई बीजेपी के कहने पर आजकल काम कर रही है। बता दें कि संभल जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए रंगाई पुताई की अनुमति नहीं दी। हालांकि कोर्ट ने साफ सफाई की अनुमति जरूर दी है। आखिर इतना ज्यादा क्यों तिलमिलाए हुए हैं सपा सांसद? दरअसल संभल में हिंसा के बाद जियाउर रहमान बर्क पर व्हाट्सएप के जरिए लोगों को भड़काने के आरोप लगे। साथ ही संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी का भी केस दर्ज किया गया था। उनके पिता ममलूकुर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली विभाग के अफसरों को धमकाने का केस भी दर्ज है, जिसके बाद बिजली विभाग की टीम पुलिस फोर्स के साथ सांसद बर्क के घर पहुंची और बिजली का कनेक्शन तक काट दिया था। बिजली विभाग की टीम फोर्स के साथ दीपा सराय मोहल्ले में स्थित सांसद बर्क के घर पहुंची थी। वहां करीब 1 घंटे तक एसी, फ्रिज के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की गिनती की गई और बिजली खपत की जांच की गई। जांच में बर्क के घर पर 16 किलोवाट बिजली की खपत मिली थी, जिसके बारे में एई विनोद कुमार गुप्ता ने बताया था। एमआरआई यानी लैब में मीटर की जांच रिपोर्ट में दोनों पुराने मीटरों में छेड़छाड़ करके बिजली चोरी की गई है। जांच के दौरान जेई अजय शर्मा और वीके गंगवाल को सांसद के पिता ने कहा था, सपा सरकार आने दो, तुम्हें कबाड़ा कर दूंगा। इस पर दोनों अधिकारियों ने नखासा थाने में केस भी दर्ज करवाया था, जिसके बाद से जियाउर रहमान बर्क तिलमिलाए हुए हैं। मस्जिद के सर्वे पर भी बिदक गए थे जियाउर रहमान बर्क। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के संभल में कोर्ट के आदेश के बाद शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद गर्मा गया था। कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद एक टीम शाम को वहां पहुंची थी। इस बीच मस्जिद में सर्वे को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान का बयान भी सामने आया था। हिंदू पक्ष ने संभल में शाही जामा मस्जिद की जगह पर श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया। मामले पर सुनवाई के दौरान यानी मंगलवार 19 नवंबर को कोर्ट ने मस्जिद का कमिश्नर सर्वे कराने का आदेश दिया था। साथ ही 7 दिनों में रिपोर्ट पेश करने को भी कहा था। कोर्ट के इस आदेश के कुछ देर बाद ही सर्वे की एक टीम शाही जामा मस्जिद पहुंच गई थी। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम इकट्ठा हो गए थे, जहां जियाउर रहमान बर्क भी पहुंचे और उनका बयान भी सामने आया था। सर्वे पर क्या बोले थे सांसद जियाउर रहमान बर्क? जब मस्जिद का सर्वे हुआ और टीम वहां पहुंची तो सर्वे टीम के शाही जामा मस्जिद पहुंचने पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा था कि मस्जिद नई नहीं है, ऐतिहासिक जामा मस्जिद है, काफी पुरानी है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत जो भी धार्मिक स्थल 1947 से जिस जगह पर है वो अपनी जगह पर कायम रहेंगे। उन पर किसी तरह की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि इसके बावजूद प्रदेश और देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं। हम उनके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि देश का माहौल खराब हो। हम चाहते हैं कि मिलकर रहें, देश की तरक्की के लिए काम करें। लेकिन बाहर के लोगों ने आकर याचिका दायर की और सर्वे की मांग की। न्यायालय ने आदेश भी दिया। हमें आपत्ति है, हमारी कमेटी से जवाब नहीं मांगा गया था।
बीजेपी पर भी भड़क उठे थे जियाउर रहमान बर्क ने कहा था कि कोर्ट के आदेश से हम संतुष्ट नहीं होते तो ऊपरी अदालत में जाने का हमारे पास अधिकार है। कोर्ट का आदेश था कि सर्वे कर 7 दिन में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन एकदम से इतनी तेजी के साथ डीएम, एसपी और पुलिस प्रशासन के साथ कमीशन आया। कमेटी के लोग अंदर रहे और जिस तरह से वो सर्वे दिखा रहे थे, करा रहे थे, वो सही नहीं था। उन्होंने कहा कि यह देश संविधान और कानून से चलेगा, ना कि बीजेपी की मर्जी। यानी वो बीजेपी पर कटाक्ष करते चले जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, यह भी उनकी तरफ से कहा गया कि हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया उन्हें सूझबूझ के साथ किया जाना चाहिए था। 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं मिल सकती जो मंदिर हो ऐसा दावा करती हो। ये मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। ये सब बीजेपी का करा धरा है। बर्क ने यूपी सरकार के हलफनामे पर भी उठाया सवाल। ये तो बात सर्वे के दौरान की हुई, लेकिन अभी हाल ही में एएसआई पर भी बर्क ने सवाल उठाए। यूपी सरकार द्वारा संभल की जामा मस्जिद को लेकर दिए गए हलफनामे में मस्जिद सरकारी जमीन पर बने होने का दावा किया गया है। बर्क ने सरकार के हलफनामे पर भी सवाल उठाया, कहा कि ये बेवकूफी की बात है। हमारे धर्म में साफ कहा गया है कि जमीन को खरीद कर ही मस्जिद बनाई जा सकती है। सरकार के पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस तरह की बात कहकर लोगों को गुमराह करना ठीक नहीं। जामा मस्जिद अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने जियाउर रहमान बर्क को अब लताड़ने का काम भी शुरू कर दिया है। वहीं संभल की जामा मस्जिद की पुताई पर रोक के बाद मुस्लिम पक्ष को झटका लगा। हाईकोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट के आधार पर कहा कि अभी मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत नहीं, जिससे जियाउर रहमान बर्क भड़क उठे। तो वहीं हिंदू समुदाय ने फैसले पर खुशी जताई और नवरात्रि में परिसर में पूजा की अनुमति अब वो मांग रहे हैं। हिंदू पक्ष ने पुताई की ओट में मंदिर के चिन्हों को मिटाने की आशंका जताई थी। रमजान में मुस्लिम पक्ष को पुताई की अनुमति देने पर नवरात्र में परिसर में पूजा की अनुमति देने की मांग की गई। इधर वकील विष्णु शंकर जैन के बयान न्यायिक आयोग ने अब दर्ज कर लिए हैं। संभल हिंसा के दौरान विष्णु शंकर जैन शाही जामा मस्जिद के अंदर मौजूद थे। न्यायिक आयोग ने तकरीबन 3 घंटे तक विष्णु शंकर जैन के बयान दर्ज किए। विष्णु शंकर जैन ने कहा, हमने 19 और 24 नवंबर को जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में हमसे पूछा गया था, पूरा डिटेल दे दिया है। आयोग के आगे दर्ज हमने बयान करवा दिए हैं और वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने अपना पूरा डिटेल स्टेटमेंट दे दिया है। 24 नवंबर को भारी हिंसा हुई थी। हिंसा का आलम यह था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही थी। वहां पर फायरिंग की आवाज हमें सुनाई दे रही थी। पुलिस प्रशासन आंसू गैस का प्रयोग कर रहा था। पथराव, आगजनी हो रही थी और भी अन्य जानकारियां हमने कमेटी के सामने रखी है। उन्होंने कहा, मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैंने भी उपद्रव मचाया, लेकिन मैं किसी वीडियो में नारेबाजी करते हुए नहीं दिखाई दे रहा हूं। अगर ऐसा है तो मैं आपसे माफी भी मांग लूंगा। यह पूरी तरह से दिखाया गया कि मैं सर्वे करके निकल रहा हूं। उन्होंने मुझे देखकर नारेबाजी की, यानी मुस्लिम पक्ष ने, और मैंने जय श्री राम के नारे लगा दिए। ऐसा कोई दिखा दे फिर मैं आपसे माफी मांगूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जामा मस्जिद में रंग रोगन की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी कहा है कि वहां पर व्हाइट वॉश एक बहाना है और मंदिर के अस्तित्व को छुपाना है। ये वकील की तरफ से सारी बातें कह दी गई। पिछले साल नवंबर में भड़की थी हिंसा। यहां आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस मामले में दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि अभी भी कई लोग फरार हैं। पुलिस लंबे समय से उनकी तलाश में जुटी है। बीते दिनों पुलिस ने फरार उपद्रवियों की फोटो सार्वजनिक जगहों पर चस्पा करते हुए लोगों से उनके बारे में जानकारी मांगी थी। अभी तक संभल हिंसा में शामिल 76 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऐसे उपद्रवियों की पहचान में जुटी है जो 24 नवंबर 2024 की हिंसा में शामिल थे। हिंसा की जांच के लिए गठित एसआईटी टीम के द्वारा संभल शहर के कई इलाकों में उपद्रवियों के पोस्टर फोटो के साथ चस्पा किए गए। सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए पोस्टर में साफ तौर पर लिखा गया कि 24 नवंबर 2024 की हिंसा में यह व्यक्ति शामिल था, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। इनका नाम और पता बताने वाले को इनाम दिया जाएगा। जिस किसी व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी मिले तो वह संभल पुलिस के नंबरों पर सूचित करे।
फिलहाल ये सब कार्रवाई जब हो रही है और मस्जिद का जब सच बाहर आ रहा है तो वो जियाउर रहमान बर्क को पच नहीं पा रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।